चलिए, जिसका डर था वही बात हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में फैसला लिया गया है। इसके पहले यूपी और हरियाणा में कई जिलों में भी मास्क को दोबारा अनिवार्य किया गया था। ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ दानिश आनंद जुड़े हैं। दानिश, बताएं। देखिए, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये सामने आया है कि दिल्ली में मास्क मैंडेट जो है, यानी कि मास्क को पहना एक बार वापस अनिवार्य होने वाला है। और डीडीएमए की मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है उसके मुताबिक जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 500 रुपये का चालान लगेगा। पहले दिल्ली सरकार 2000 का चालान करती थी, लेकिन अब 500 रुपये का चालान करेगी अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे। इसके अलावा स्कूल्स को लेकर कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया गया है। फिलहाल स्कूल्स ओपन ही रहेंगे, उनको बंद करने का डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। स्कूल्स के लिए एक स्पेशल एसओपी और गाइडलाइंस तैयार करी जाएंगी और इसके लिए दिल्ली सरकार एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाएगी और एक्सपर्ट से सलाह लेगी और एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द ये एसओपी और गाइडलाइंस रिलीज करी जाएंगी स्कूल्स के लिए। इसके अलावा कल दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था कि दिल्ली में जितने भी पॉजिटिव कोविड सैंपल्स होते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे भेजा जाएगा, ताकि ये पता लग पाए कि जो एक और सर्ज अभी हमको दिख रही है उसके पीछे कौन सा वेरिएंट है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो डीडीएमए की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दिल्ली में अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे ऑर्डर के पास होने के बाद तो आपको 500 रुपये तक का चालान देना पड़ेगा और स्कूल्स को फिलहाल बंद नहीं करने का अभी फैसला लिया गया है। चलिए, देश में कोरोना मामलों में उछाल को देखते हुए और इससे बचाव के लिए और बूस्टर डोज पर हमने नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना की नई लहर से बड़ी तादाद में लोगों के पॉजिटिव होने की आशंका है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज सभी के लिए ज़रूरी है। आइए उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, अगर इंडिया में कोविड टेस्ट नहीं, इफ देयर वाज नो कोविड टेस्ट, India really didn't have a third wave. We had only 2 waves. First wave and second wave. Second wave was devastating. Third wave में the number of patients hospital में भर्ती होना, it is hardly anything was happening. At the peak of COVID wave, हम यहाँ expect कर रहे थे 800,000 patients आते हैं हमारा hospital में. We hardly had some 20-23 patients. So essentially, हमारा ओपिनियन है ये वेव भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी टेस्टेड पॉजिटिव. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी विल लैंड इन द हॉस्पिटल. देयर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग पैनिक सिचुएशन just because the number is increasing. So we should be very careful in interpreting what the number is and how many people are in the hospital. There is no point in creating the panic situation. I'm not saying that it will never happen, but we should be watchful. हम सब कोशिश करना है, ये मास्क वेयर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लेकिन ओवर रिएक्शन विद द बिलीफ दैट पॉजिटिविटी, because of the positivity we have to close the school, we have to close the boundaries and ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही फैक्टर में बिलीव करना है, हॉस्पिटलाइजेशन, नॉट पॉजिटिव कोविड टेस्ट. मेरा सजेशन है सब लोगों ने गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आईसीएमआर क्या गाइडलाइंस दिया है, दैट इज अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो. बूस्टर डोज का जरूरत है, सभी लोगों को जरूरत है. चलिए, हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ। एक ऐसा मंच जहां से भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति और डिप्लोमेसी के देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलेगा। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।